पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम अमन मशकों का आगाज़। कमांडर कमोडोर सुहेल अज़मी ने नेवल चीफ का इस्तकबाल किया, पैगाम सुनाया। मशकों में शरीक ममालिक की परचम कुशाई भी की गई। 8वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन में 50 से ज़ायद ममालिक शरीक। मशकें 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी तकरीब के मेहमान खसूसी। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। कराची भर में दूध की कीमतों में 20 रुपये फी लीटर का इजाफा। दूध की नई कीमत 180 से बढ़कर 200 रुपये फी लीटर मुकर्रर। इतलाक 11 फरवरी से होगा। कमिश्नर कराची ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। कराची वालों के लिए सिर्फ एक माह के लिए बिजली सस्ती। दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 10 रुपये 80 पैसे फी यूनिट की कमी की मंजूरी। दिसंबर का FCA नवंबर की निस्बत 3 रुपये 37 पैसे फी यूनिट मजीद कम चार्ज किया जाएगा। इतलाक सिर्फ एक माह के लिए होगा। लाइफ लाइन सारफीन 300 यूनिट तक के घरेलू सारफीन, ज़राई सारफीन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस पर भी इतलाक नहीं होगा। एशियाई तरक्याती बैंक का सिंध में सेहत की सहूलियात के लिए बड़ा इक़दाम। नए साल से $200 मिलियन का सेहत प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से ADB के कंट्री डायरेक्टर के वफ़द के हमरा मुलाकात। मुराद अली शाह ने बैंक से कराची के लिए मज़ीद 100 बसें लेने की बात भी की। बैंक बसों का मंसूबा 3 माह में मंजूर करने पर रजामंद। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था पीपल्स बस सर्विस कराची में ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने में मददगार साबित होगी। दवा साज कंपनियों का मुल्क में पैदावार बंद करने का ऐलान। डॉलर का रेट बढ़ने से अद्वियात का खाम माल भी महंगा। दवा साज कंपनियों का कहना है कि बिजली गैस महंगी, मौजूदा कीमत पर दवा बनाना मुमकिन नहीं रहा। मुख्तलिफ कंपनियों के ड्रैप को पैदावार बंद करने के नोटिस। केमाड़ी में 18 अमवात जहरीली गैस, नमूनिया, खसरा, डेंगू से हुई। वजह जानने के लिए कब्र कुशाई का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट गर्बी का तमाम अफराद की मौत की वजह मालूम करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालती अहकामात के बाद SSP इन्वेस्टिगेशन का अली मोहम्मद गौट का दौरा। गैर कानूनी फैक्ट्रियों की मालूमात जमा की। मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। साइंटिफिक और टेक्निकल ग्राउंड पर तहकीकात का फैसला। फैक्ट्रियों को डीसील करके सैंपल्स भी लेंगे। के इलेक्ट्रिक का क्लिफ्टन और बल्दिया टाउन के ग्रिड्स में मेंटेनेंस आज करेगा। क्लिफ्टन ग्रिड पर दोपहर 3 बजे तक शटडाउन रहेगा। बल्दिया ग्रिड पर दोपहर 12 तक आर्जी तौर पर बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रहेगी। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 ता 9 शीरी जिना कॉलोनी, गुलशन फैसल मुतासिर। तौहीद कमर्शियल फेज 5 से 35 स्ट्रीट शमशीर फेज 5, सबा कमर्शियल फेज 5 की भी बिजली बंद। इत्तेहाद टाउन, खैबर चौक, बल्दिया, गाजी नगर, हुनैफाबाद भी शट डाउन रहेगा। सैदाबाद, ज़िया कॉलोनी और रंगी टाउन एरिया, इत्तेहाद टाउन के इलाके भी शामिल। जामिया कराची में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड केमिकल लैब का इफ्तिताह। लेबॉर्ट्री शोबा केमिकल इंजीनियरिंग में कायम की गई। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने कहा मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत, इंडस्ट्रीज और अकेडमिया का मजबूत इश्तराक नागुज़ीर है। सिंध पुलिस मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत का पुलिस मुलाजमीन के इलाज मुआवजे के लिए माली मदद करने का फैसला। सेक्रेटरी खजाना साजिद जमाल अब्रो की क़यादत में 5 रुकनी कमेटी भी कायम। कमेटी सेक्रेटरी दाखिला सईद अहमद, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अब्दुल हफीज चन्ना, सेक्रेटरी सेहत सैयद जुल्फ़िकार अली, IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन शामिल। कमेटी सिफारिश वज़ीर आला को भेजेगी। सूबाई काबीना से मंजूरी ली जाएगी। मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी की तैयारियां। कराची में स्टाफ की तरबियत का पहला मरहला मुकम्मल। शहर में 15,000 से ज़्यादा असातिज़ा में टैबलेट्स तकसीम। सिंध में 28,000 से ज़्यादा अफराद मरदमशुमारी में हिस्सा लेंगे। MQM की 12 फरवरी को फवारा चौक पर एहतजाज की तैयारियां तेज। डेप्यूटी कन्वीनर अब्दुल वसीम ने कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ को खत लिख दिया। खतूत में इंतजामिया से सिक्योरिटी फ्राहम करने और ज़रूरी इंतजामात करने की दरख्वास्त। हल्का बंदियों से मुतल्लिक़ मुत्तहदा की गैर मुअय्यना मुद्दत तक एहतजाज की तैयारियां। FC एरिया में सरकारी रिहायशी इलाका खंडर बन गया। 100 से ज़ायद इमारतें खस्ता हाली का शिकार। मुरम्मत रंग रोगन न होने से बिल्डिंग्स खतरनाक हो गई। शहरी मखदूश बिल्डिंग्स में रहने पर मजबूर। मकीन कहते हैं तनख्वाहों से काटा जाने वाला हाउस रेंट बढ़ा दिया गया। कटौती ज्यादा, सहूलियात की फ्राहमी मुकम्मल बंद कर दी गई।
सूबाई वजीर मवेशी और माहीगीरी इंजीनियर अब्दुल बारी की ज़ेर सदारत इजलास में 2022 और 2023 के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी तमीजुद्दीन खड़ू, डीजी नज़ीर हुसैन कलहोड़ो, डीजी फिशरी और दीगर शरीक बाज़ अफसरान की अदम शिरकत पर सूबाई वजीर का इजहार बरहमी। तरक्याती मंसूबों की सुस्त रवी पर अफसरान की सरजनिश, अफसरान से इजाफी ओहदे वापस लेने की हिदायत कर दी। अब्दुल बारी पताफी का कहना था इजाफी ओहदे रखने वाले मेयारी काम करने के अहल नहीं। महकमा मवेशी और माहीगीरी के 2 अफसरान के अगले ग्रेड में तरक्कियां, दोनों अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई। तरक्कियां पाने वालों में सगीर अहमद और शरीफुद्दीन नुमानी शामिल। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सिंध से सऊदी सफीर की मुलाकात, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुराद अली शाह का कहना था कि घर बना कर देना, ज़राअत और आबादी की बहाली बड़े चैलेंजेस हैं, मुतासरीन की बहाली का वादा पूरा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट की ज़ेर सदारत इजलास, दारुल सेहत अस्पताल के सीईओ, नबातात और लाइब्रेरी साइंस के माहिरीन की शिरकत। शुरा का कहना था कि शहरियों को सहूलियात फ्राहम करने के लिए काम की हौसला अफजाई होनी चाहिए। प्लांट रिसर्च सेंटर का क़याम नबाताती आयात की तरवीज के लिए अहम इकदाम करार। करोड़पति खातून को मुंह बोली मां बनाया, फिर धोखा दिया। बैंक अमले का 82 साला खातून और इसकी नाबीना बहन के साथ 4 करोड़ से जायद का फ्रॉड। मुल्ज़िम नवीद मलिक ने बैंक से रकम और जेवर अपनी तहवील में ले लिए थे। बैंक मैनेजर आफ्ताब लाशारी और FIA ने ज़ईफ खातून को लुटने से बचा लिया। मुल्ज़िम ने तमाम रकम और सोना वापस कर दिया। सुलह के लिए दरख्वास्त दे दी। बैंकिंग अदालत से सुलह की दरख्वास्त पर 15 फरवरी को फैसला सुनाएगी। सिंध काबीना ने गंदम की खरीदारी का हदफ 14 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर कर दिया। खरीदारी 4,000 रुपये फी मन की कीमत पर की जाएगी। रवा साल 4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम पैदा हुई। 2.5 मन की बोरी 10,000 रुपये में खरीदी जाएगी। महकमा खुराक सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई से सताई आवाम के लिए अच्छी खबर, दालों की कीमत में 20 से 25 रुपये फी किलो तक कमी। पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स रिलीज होने से अजनास की सप्लाई बेहतरी आ गई। होलसेल मार्केट में दालों और चने की कीमतों में 10 से 30 रुपये फी किलो तक कमी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं पोर्ट से दालों के 2000 कंटेनर रिलीज किए जा चुके हैं। रिटेल में दालों की कीमतों में कमी नहीं। 50 लाख से जायद आमदन पर सुपर टैक्स का नफाज, सुप्रीम कोर्ट ने नजर सादी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। टैक्स डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त दायर की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए, आपकी नजर सानी बनती ही नहीं। आमिर लियाकत हुसैन की वीडियोस वायरल करने का केस, दानिया शाह की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। मुल्जिमा के खिलाफ केस का चलान जमा हो चुका है। मुदाखलत का केस नहीं बनता, अदालत के रिमार्क्स। गिरफ्तारी के वक्त कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल। FPCCI का हुकूमत से दरामदात के लिए मरबूत प्लानिंग का मुतालबा। सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा, IMF की शराइत पर अमल करने से महंगाई मजीद बढ़ेगी, कारोबार करना मजीद मुश्किल और लोगों का जीना मुश्किल तरीन हो जाएगा। तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी मईशत के लिए ठीक नहीं। डॉलर की उड़ान और बढ़ती हुई महंगाई ताजरों के लिए वबाल जान बन गई। ताजर रहनुमा जावेद नाज का कहना था कि हमारी हुकूमतों की कोई पॉलिसी नहीं। ग्रोसरी और मेडिकल के कंटेनर्स पोर्ट पर फंसे हुए हैं। डॉलर 300 में भी नहीं मिल रहा। नूरा कुश्ती और हुकूमतें गिराने का सिलसिला बंद किया जाए। शर्मीन अवैध चनाए पर अदाकार फेरोज खान के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्जाम। फेरोज खान ने 7 करोड़ हट जाने का नोटिस भिजवा दिया। मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। शर्मीन अवैध चनाए के ट्विटर अकाउंट से साइबर हरासमेंट पर मबनी मुहिम चलाई गई। अदाकार की साख मुतासर हुई। 5th सिंध कॉलेज गेम्स फेज 2 इंटर रीजन टूर्नामेंट। FB एरिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद गर्ल्स कॉलेज में टिग ऑफ वार का मुकाबला। FB एरिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ने मैच में फतेह हासिल कर। और जामिया कराची शोबा उर्दू में मिर्ज़ा गालिब की तख्लीकी जिहाद से मुतालिक सेमिनार। मुमताज़ शायर की उर्दू अदब के लिए खिदमात पर रोशनी डाली गई। शोबा उर्दू में कुतुब मेले का भी एहतमाम किया गया। जोग्राफियाई, तारीख, नावल, अफसाना निगारी और फिक्शन किताबें तलबा की तवज्जो का मरकज़।